हेलो 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 वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अगर आप भी पाते हैं यूपी में पेंशन, चाहे हो वृद्धा या दिव्यांग, तो 3,000 रुपए कब खाते में आएगा और इस बार सरकार ने सत्यापन के बाद किनको लिस्ट से बाहर किया, आइए जानते हैं। वहीं पर राशन योजना में जुलाई महीने का राशन आखिर किस तारीख से मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। नई जानकारी, नया अपडेट बस आपके लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो बिजली के खंभे पर कटिया डालकर एसी के मजे ले रहे थे 27 घरों के लोग। विजिलेंस टीम ने मारा छापा तो छूटा है पसीना। ये दोस्तों बिजली चोरी का मामला सामने आया है। 27 घरों में चोरी की बिजली से एसी चलाते पाए गए। विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर बिजली चोरी करने वालों के केबल और मीटर जब्त किए हैं। अन्य ग्रामीणों ने भी लो वोल्टेज की शिकायत की थी। ऊर्जा निगम के अनुसार अब रोजाना चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कीम में 15 जून से खाते में आने वाला है 3,000 रुपए। यूपी सरकार दे रही है, ये बड़े काम की स्कीम है। आपको पता ही होगा कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन सभी पेंशन धारकों को 3,000 रुपए हर चौथे महीने पर मिलता है। लेकिन अब पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब सरकार 4 महीने के अंतर पे नहीं बल्कि 3 महीने के अंतर पर ही पेंशन देगी। यानी अगर आपको इस जून महीने में पेंशन मिल जा रहा है तो आपको जून से ही जोड़ना होगा। जून, जुलाई, अगस्त में ही पेंशन फिर से दोबारा आएगा। पेंशन धारकों को 3,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन हर घर सत्यापन भी हुआ है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के या फिर 60 वर्ष के बुजुर्गों को अगर आपके घर पर भी है तो 3,000 रुपए मिलेगा। 15 जून से खाते में पैसा आएगा। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो दोस्तों करा लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर स्कीम और कोई है नहीं जिसमें बुजुर्गों को लाभ दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 46,080 और शहरी क्षेत्र के हैं तो 56,460 रुपए सालाना आय होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आप आवेदन जरूर कर दें। लेकिन बीडीओ 927 बुजुर्गों का आय प्रमाण पत्र बनवाकर अब दिला रहे हैं पेंशन। जी हां दोस्तों, निर्धन परिवारों के 927 बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के आदेश हुए हैं। ये बुजुर्ग अभी तक समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना से दूर थे। ये लोग जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान योजना में चिन्हित हुए थे। इनके आय प्रमाण पत्र बनवाने की जिम्मेदारी सीडीओ ने बीडीओ को दी थी। अब कुल मिलाकर बुजुर्गों के आय प्रमाण पत्र बन चुके हैं। अब इनको भी पेंशन मिलेगी। यानी इस बार पेंशन धारकों की लिस्ट में कुछ लोग बाहर हुए हैं तो नए लोग जुड़े भी, जिससे उनको फायदा होगा। वही वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में मृतक मिले हैं 2,504 लाभार्थी। सुल्तानपुर में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 1,17,499 लाभार्थी सत्यापन हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने लगभग 2,500 मृतकों को जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान की गई। हालांकि वो तो मृतक थे, लेकिन फिर भी उनको पेंशन मिलती थी। अब इन लोगों को पेंशन लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। जून महीने के अंत तक पेंशन की बकाया किस्त स्तर से खाते में भेजी जाएगी। यानी 15 जून डेट तो तय हो गया है, लेकिन पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। तो घोषणा 2 महीने की हुई और मिल रहा 1 महीने का राशन। आखिर है क्या प्रॉब्लम, जरा जानिएगा। दोस्तों हर एक राशन कार्ड धारक यही से परेशान है कि जब कोटे की दुकान पे जा रहा है तो 30 मई से 10 जून तक उसको केवल 1 महीने का राशन दिया गया है। और सभी लोग ने जानकारी दी थी कि 2 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि कोटेदारों को हर एक महीने का राशन देना है, एक साथ 2 महीने का राशन देने की इजाजत नहीं है। हालांकि कुछ कोटे की दुकान पर राशन पहुंचा है और कुछ कोटे की दुकान पर राशन अभी पहुंचना बाकी है। तो जुलाई का राशन जो है उसकी एक नई डेट आई है। वो डेट 15 जून है। 15 जून से 25 जून तक आपको राशन मिलेगा और इस बार आपको चीनी भी दी जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नमक वगैरह मिलता है, तो ये दोस्तों आपको खरीदना पड़ता है। मतलब सरसों का तेल हुआ, साबुन हुआ या फिर सर्फ वगैरह हुआ, ये 100 रुपए की एक पैकेट होती है, उसको आपको खरीदना होगा तब आपको मिलेगा। बाकी गेहूं चावल आपको मिलेगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 15 जून से 25 जून तक जुलाई महीने का राशन बंटना शुरू होगा। तो एक साथ ना देकर इसकी एक अलग अलग डेट है, उसी में दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक अगस्त का भी राशन बांट दिया जाएगा। 10 दिन में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो गई। 3,000 नए केस आए हैं। केरल के सभी अस्पतालों में सर्दी खांसी है तो कोविड टेस्ट होगा। देश में 6800 एक्टिव मामले आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के केस और मौत की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 10 दिन में 3,000 नए केस सामने आए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 6815 हो गई है। बाकी मैप के जरिए आप देख सकते हैं कहां पर कितने केस हैं। तो चांदी 1,07,000 पहुंच गई प्रति किलो। लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। सोने के दाम 495 रुपए बढ़ गया, 96,359 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। इस साल 20,197 रुपए महंगा हुआ है सोना। दोस्तों चांदी की कीमत लगातार ऑल टाइम हाई पर जा रही है। आईबीजे की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलो चांदी 1440 रुपए दाम बढ़ गया, 1,07,000 रुपए पहुंचा है।
आगरा में रेहड़ी लगाने वालों को उजागर करनी होगी पहचान, नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है। लॉटरी सिस्टम से होगी सफाई कर्मियों की अब भर्ती। आगरा नगर निगम सीमा में कारोबार करने वाले रेहड़ी ठेले वालों को अब बोर्ड लगाकर अपनी पहचान का खुलासा करना होगा। इसका प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है। मतलब अगर आप ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, रेहड़ी पटरी पर है तो आपको अपना नाम बताना होगा, रखना होगा लिस्ट में, वरना आपका दुकान लगाने का जो काम है वो बंद हो जाएगा। इस बीच दिल्ली लखनऊ की तर्ज पर पहचान होगी उजागर। जी हां, वही 10 बड़े और नियम बनाए गए हैं। गाड़ियों पर भी लगवाए जाएंगे जीपीएस। लॉटरी सिस्टम से अब सफाई कर्मियों की भर्ती भी होगी। लखनऊ में कोरोना की एडवाइजरी जारी हो चुकी है, यानी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नियम लागू हो चुका है। केजीएमयू भेजे जाएंगे पॉजिटिव मरीजों के सैंपल। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, लखनऊ में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच शासन ने मंगलवार को कोरोना की गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी जिलों के डीएम, सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को कोरोना की जांच, टेस्टिंग और बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान सहित सभी बड़े संस्थानों के प्रमुख को कोरोना मरीज से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत 25 से कम सीटी वैल्यू के सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का निर्देश दिया गया है। बाकी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कोरोना की क्या गाइडलाइन है। नए नियम को पालन करना होगा। शहर में 24 घंटे में कोरोना के फिलहाल 4 नए मामले आए हैं। दोस्तों, सेबी 1 अक्टूबर से लागू करेगा नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसमें ब्रोकर्स को मिलेगी खास यूपीआई आईडी। निवेशकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। बाजार नियामक सेबी निवेशकों के लिए पेमेंट का एक नया और सुरक्षित तरीका लाने जा रहा है। इसमें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को निवेशकों के पेमेंट लेने का एक खास यूपीआई आईडी जारी करेगा। वह यूपीआई पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूल सकती है सरकार। 3000 के पेमेंट पर 9 रुपए चार्ज लगेगा। 2 महीने में लागू हो सकता है नियम। केंद्र सरकार दुकानदारों यानी कि मर्चेंट से 3000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लेगी। इसके लिए 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट यानी MDR दोबारा लागू किया जा सकता है। यानी आप 3000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को बैंक को 9 रुपए तक फीस देनी होगी। एक्साइज ड्यूटी 50% बढ़ने से शराब महंगी हो जाएगी। मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी का शेयर 6% टूटा है। सुला का शेयर 10% तक चढ़ा है। शराब कंपनियों के शेयर में 11 जून को गिरावट आ गई। मैकडॉनल्ड विस्की बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट से लेकर एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिजिटलर्स और रेडिको खेतान जैसे प्रमुख शराब कंपनियों के शेयर 6% तक गिरावट देखी गई है। और दूसरी तरफ सुला और जीएम सोम डिस्टिलरीज के शेयर में 19% तक की तेजी देखी गई है। कीमत में इस उछाल की वजह यह है कि निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बनी शराब की नई कैटेगरी के ऐलान में इन कंपनियों को फायदा होगा। यूपी के खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप। अधिकारी अकेले जाकर व्यापारियों से करते हैं अवैध वसूली। लाइसेंस के लिए मांगते हैं ज्यादा पैसे। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने व्यापक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने विभाग को एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि सुल्तानपुर में कई कर्मचारी एक ही पद पर वर्षों से तैनात हैं। ये कर्मचारी स्थानीय होने के कारण व्यापारियों के साथ भेदभाव करते हैं। वाराणसी में रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार हुए हैं। जमीन पैमाइश कराने की मांग थी 15,000 रुपए। एंटी करप्शन ने तहसील गेट पर दबोचा है। तो 12 जून को लखनऊ पहुंचेगा हाजियों का पहला जत्था। 55 किलोग्राम सामान लाने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी करेगी स्वागत। 2 साल से अटकी पीएम आवास योजना की निकलेगी लॉटरी। एलडीए ने सूची तैयार की है। पहले फेज में 1000 फ्लैटों का होगा आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए बसंत कुंज योजना सेक्टर 1 में 4612 फ्लैट बनाए गए हैं। 2 साल से फ्लैटों का आवंटन प्रक्रिया अटका हुआ था। भास्कर ने फ्लैटों के आवंटन में हो रही देरी और बदहाली पर खबर प्रकाशित किया था। अब उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद टूटी। अब 1000 फ्लैटों की सूची तैयार कर आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों के अनुसार इस महीने के अंत तक लॉटरी के माध्यम से इन फ्लैटों का आवंटन कर दिया जाएगा। साल 2023 में इस योजना के तहत कुल 9238 आवेदन आए थे। यानी नए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। बिजली कटौती से डिप्रेशन में है लोग। लखनऊ में 3 दिनों से कई मोहल्लों में रात में गुल हो जाती है बत्ती। लोग बोले कर्मचारी फोन नहीं उठाते। वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं 24 घंटे पहले पता चलेगा। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। देश भर में जल्द लागू हो जाएगा नियम। मॉडल चाय वाली के साथ उगाही के लिए हुई थी मारपीट। बोली कि कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है। लखनऊ पुलिस गुंडागर्दी कर रही। गोरखपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ।
विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं, दुकान नहीं खुली थी, सिर्फ सामान समेट रही थी, फिर भी चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी और सिपाही अभिषेक यादव ने मुझे मारा और धमकी दी है, ऐसा सिमरन गुप्ता ने कहा है। महिला कांस्टेबल ने भी थप्पड़ मारा है। चौकी पुलिस 1 साल से टारगेट कर रही है। पुलिस को क्या वर्दी के साथ गुंडागर्दी का भी हक दे दिया गया है। मैं गोरखपुर में रात 2 बजे तक दुकान खोलती थी, राजधानी में पुलिस डरा रही है, ऐसा सिमरन गुप्ता ने कहा है। आपको बता दें, यह कहना मिस गोरखपुर की रहने वाली सिमरन गुप्ता का है। जी हाँ, ये मिस गोरखपुर भी रह चुकी हैं। प्राइवेट कार में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश भी हुई है। तो यूपी में हीट वेव से 1000 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो गई है। झांसी आगरा का पारा 45 के पार पहुंच गया। 17 जिलों में आज से लू का अलर्ट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भीषण हीट वेव की चपेट में है। आप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर ना निकले, अलर्ट जारी हुआ है। ललितपुर में गर्मी से 2 दिन में 1000 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो गई। इसके अलावा जौनपुर में हीट स्ट्रोक से बिजली कर्मी की भी मौत हुई है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। धूप से बचाव के लिए फुल कपड़े, छाता, काला चश्मा वगैरह पहनकर निकले। 7 दिन में देश का टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री तक बढ़ गया। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट है। बठिंडा में 47.6 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म प्रदेश है। तो दुनिया में सबसे अधिक रफ्तार से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही, भारत और हिंदुओं का भी क्या हाल है, जरा जानिएगा। दोस्तों, बीते 1 दशक में दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, जबकि भारत सहित कई देशों में हिंदुओं की आबादी कम हुई है। जनगणना से पहले ही प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर 2020 के बीच में मुस्लिमों की आबादी 34 करोड़ से ज्यादा इजाफा हुआ है। यह किसी भी अन्य धर्म की आबादी से बढ़ोतरी में सबसे अधिक है। भारत में मुस्लिमों की आबादी 3.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार आबादी की गणना के लिए 2700 से अधिक जनगणना और सर्वेक्षणों के विश्लेषण किए गए थे। दुनिया भर में बात कर ले तो मुस्लिमों की आबादी अब करीब 2 अरब है। भारत में किसकी कितनी आबादी है ये भी आप देख सकते हैं। हिंदू आबादी 2010 में 80% थी, जो घटकर 2020 में 79.4% रह गई है। मुस्लिम की आबादी 2010 में 14.3% थी, जो 2020 में 15.2% हो गई है। क्रिश्चियन की भी आबादी आप देख सकते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की बड़ी खबर, बिजली वितरण का होगा निजीकरण, दरें नहीं बढ़ेंगी। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर ए के शर्मा का बयान है। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर ए के शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि इससे उपभोक्ताओं को महंगी बिजली नहीं मिलेगी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से सेवा में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।